राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत में जितिया का डोरा कैसे बनाएं, उसकी बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो हमें चाहिए पॉम पॉम इस तरह से, और कैंची, सुई धागा, और साथ में पीला या ऑरेंज कलर का डोरा या धागा। आप यहाँ पर रेशमी धागा भी ले सकते हैं। साथ में हमें जो माला बनाते हैं जितिया में, तो यहाँ मैंने लाल रंग की ऊन ली है। आप चाहें तो लाल रंग का रेशमी धागा भी ले सकते हैं, और मार्केट में इजीली मिल भी जाती है जितिया। तो हमें बनानी है जितिया का माला। तो मैं यहाँ पर लाल डोरे को, जितना हमें लंबाई चाहिए गले में पहनने के लिए, हम उतनी लंबाई डोरे की रख लेंगे इस प्रकार से। तो हमें 4 डोरे रखने हैं, मतलब 4 एक तरफ होना चाहिए, 4 एक तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हम 4 बार इस धागे को लपेट लेंगे। इस तरह से ये हमारा माले का साइज हो जाता है, जैसे हमें गले में धारण करना होता है। तो उनको काट लेंगे, और इस प्रकार से हमें लंबाई देख लीजिए, जितना हम गले में आराम से पहन सके उतनी लंबाई आप रख लें। और जो सेंटर का पार्ट है उससे 1 इंच ऊपर हमें वहाँ पर अलग से डोरा रखना है। आप देख लीजिए, चाहे पीला लगा लीजिए चाहे ऑरेंज कलर का लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर पीला लगाऊंगी। मैं फिर से नाप करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल आराम से आप इस तरह से सेंटर से थोड़ा 1 इंच ऊपर लगाएं इस तरह से। और जो धागा हमें अटैच करना है वो इस प्रकार से करना है। तो जो छोटा भाग है उसे छोड़ देना है, और बाकी जो बड़ा सा धागा लिया है मैंने, उसे आराम से लपेटते रहेंगे। आप देख लीजिए किस तरह से लपेट रही हूँ। इस तरह से बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। वीडियो को पूरा देखें। धागा बनाने के लिए आपको चाहिए, मैंने सामग्री दिखाई किस तरह से आपको सामग्री चाहिए होती है। सबसे पहले जितिया का धागा बनाने के लिए हम लाल रंग का धागा लेंगे, तो मैंने बताया आपको, और 4 बार फोल्ड करना होता है। धागे की लंबाई हमें उतनी रखनी होती है जितनी वो आराम से गले में पहनने जा सके। तो इस तरह से हमें आराम से धीरे धीरे धागे को लपेटना होता है। जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रखा जाता है, और महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए ये व्रत करती हैं। तो भक्तों, जो माताएं हैं अपने संतान की सुरक्षा के लिए खास तौर पर व्रत रखती हैं। ये जो व्रत होता है संतान के लिए ही होता है। जिनको संतान नहीं होती है वो ये व्रत भी करे तो उनको संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। और जो ये जितिया का धागा मैं बता रही हूँ बनाना, जितने पुत्र, जितनी संतानें होती हैं उतने ही यहाँ पर जितिया के धागे बनाए जाते हैं इस व्रत में। यदि आपके यहाँ पर संतान 1 या 2 है तो भी आप उतनी संख्या में इस प्रकार से बना सकते हैं। और मार्केट में भी बनी बनाई जितिया मिल जाती है, जहाँ पर जितिया पर्व का विशेष प्रचलन होता है। और जितिया का व्रत जहाँ पर घाट पर या कहीं नदी किनारे किया जाता है, वहाँ पर जितिया आराम से मिल जाती है, क्योंकि वहाँ बेचने वाले भी आ जाते हैं। तो आप, अगर आपके यहाँ नहीं मिल पा रहा हो तो आप इस प्रकार से बना लें। बनाना बहुत ही आसान है। जितिया का यह धागा, जितनी संतानें होती हैं उतने ही धागे बनाए जाते हैं। पूजा करने के बाद और कथा सुनने के बाद इस धागे को माताएं अपने बच्चे के गले में पहनाती हैं। तो एक बच्चा हो चाहे जितने ही बच्चे हों, पूजा करने के बाद जरूर से पहनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में इस धागे का विशेष महत्व रहता है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। कुछ लोग सोने चांदी की जितियां बना लेते हैं। जिन लोगों के पास ये नहीं है तो वो इस प्रकार से जितिया बना करके अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। ये धागे मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं। जहाँ पर ये पूजा होती है वहाँ पर भी मिल जाता है, और जहाँ पर ये धागे नहीं मिलते हैं तो इस प्रकार से धागा बना करके आप गले में पहन सकते हैं। तो देखिए भक्तों, मेरा इस तरह से राउंड कंप्लीट हो जाता है, और जो लास्ट में लूप बच जाता है
इस लूप में से हमें जो हम धागा लंबाई वाला लपेट रहे थे उसे इस लूप में से निकाल लेंगे। हमें इसकी गांठ लगानी है, तो इस तरह से हम लूप में से निकाल लेंगे। और जो ये लास्ट का छोटा डोरा बचा था, छोटा साइज का जो हमने छोड़ा था, इसे हम खींच लेंगे। तो यहाँ एक प्रकार से गांठ लग जाती है, तो जितिया हमारा खुलता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी गांठें लग जाती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिन का होता है। सप्तमी तिथि से नहाए खाए अष्टमी के दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से 3 दिन का व्रत किया जाता है। तो भक्तों, जो एक्स्ट्रा धागा से हम काट देंगे इस प्रकार से। भक्तों, इस प्रकार से आने वाली जीवित पुत्रिका व्रत के दिन आप इस डोरे को अवश्य बनाएं। और भक्तों, जो ये हमारा लाल डोरा बचा था इसको हम गांठ लगा लेंगे, ताकि ये जो हमारी जितिया है जो हमने बनाई है येलो कलर की, वो हमारी खुले ना। इस प्रकार से हमें गांठ लगानी है। तो देखिए भक्तों, हमारा ये सेंटर में हमारा ये जितिया बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरह से सेंटर में आना चाहिए। और जो ही हमारा खुला साइड है, इस साइड हमें लगानी है पॉम पॉम। तो इसे बराबर कर लें। उसके बाद हम यहाँ पर लाल या पीले रंग का पॉम पॉम लगा देंगे सुई की सहायता से। तो इस प्रकार से हम फटाफट टाँक लेते हैं। आप देख लीजिए किस प्रकार से टाँक रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमें दूसरी साइड से जो बंद साइड था उस तरह से इस तरह से गांठ लगाएंगे और पॉम पॉम की तरफ से इधर कस देंगे, इस तरह से खींच देंगे डोरे को। तो हमारी ये गांठ लग जाएगी और ये हमारा माला बन करके जितिया का तैयार हो गया है। भक्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।